नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। इस वक्त एक अहम खबर आ रही है। आपको बता दें, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के सांसदों ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के बुजुर्ग सांसद ने उनके साथ हाथापाई की है। टीएमसी सांसद काकोली दास्तीदार ने ये आरोप लगाया है। तो ये इस वक्त ये अहम खबर जो मिल रही है, टीएमसी के सांसदों ने ये आरोप लगाया है कि बीजेपी के बुजुर्ग सांसद ने उनके साथ हाथापाई की है। तो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की ओर से, उनके सांसदों की ओर से ये आरोप लगाया गया है। हाउस चल रहे थे और हम लोग अंदर नाराबाजी कर रहे थे। जो हमारे लोकतांत्रिक उपाय है हमारा नाराजगी जताने का। किस बात पे नारेबाजी? रेल बजट हमारा पसंद नहीं आया क्योंकि बंगाल में कुछ नहीं दिया। हमारे रेल मंत्री जब थे ममता बनर्जी, इतना कुछ प्रोजेक्ट दिया था, उसका भी उसने कुछ जिक्र नहीं किया। तो हम लोग नाराबाजी कर रहे थे, लेकिन अचानक ये 7-8 सांसद आके हम लोग को घेर लिया। कौन सांसद? किस पार्टी के सांसद? बीजेपी के सांसद है। बुजुर्ग भी था जो हम मानने आया, अपरूपा भी थी और मैं भी थी, और हम लोग को गंदा गाली दिया और हम लोग को कपड़ा खींचने की कोशिश किया और हम लोग को घेर लिया। तब उनके जो मंत्री है वो मंत्री आया उसको रोकने के लिए, मार्शल आया रोकने के लिए, मार्शल आया रोकने के लिए, और मार्शल आके रोका, नहीं तो हम लोग को पिटाई हो जाती अंदर। तो हम सुरक्षित है। भारत में बीजेपी के ये कानून जैसा चलेगा, महिला सुरक्षित नहीं रहेगा। आपको क्या कह रहे थे? उनकी नाराजगी आपसे किस बात पर थी? नहीं, वैसे ही गाली दिया, बोलता पिटाई हो जाएगी, अंदर पिटाएगी। आपको धमकी दिया? हाँ, हम लोग को धमकी दिया और हमको धमकी दिया, गाली दिया, गंदा गाली दिया। और वो हम लोग को ऐसा, अगर असुरक्षित रहेंगे तब हम लोग अंदर कैसे आएंगे? बीजेपी के शासनकाल में अगर महिला इतना असुरक्षित रहेंगे, हाउस के अंदर, संसदीय भवन के अंदर अगर हम लोग को पिटाई होगी, तो बाहर में भारत में महिलाओं का सुरक्षा क्या होगा? शुक्रिया। तो टीएमसी सांसद का कहना है कि उनके साथ हाथापाई तक की नौबत आ गई अंदर, और वो उनका इल्जाम बीजेपी के सांसदों पर है। वापस चलते हैं स्टूडियो। जी हाँ, और इसी पर और विस्तार से बातचीत के लिए इस वक्त हमारे नेशनल ब्यूरो चीफ नीरज गुप्ता खुद हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीरज, कौन ये बीजेपी सांसद है जिन पर ये आरोप लगाया गया है काकोली दास्तीदार की ओर से? देखिए, ये पूरा मामला इस तरीके से है कि जब रेल बजट पेश होने के बाद, जब लंच के बाद दोबारा लोकसभा शुरू हुई, तो उसमें टीएमसी के सांसद वेल में जाकर रेल बजट के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। उनके साथ आम आदमी पार्टी के कुछ सांसद भी थे, लेकिन बीजेपी के सांसद वहां पर खड़े हुए और उन्होंने कहा कि चूंकि रेल मंत्री टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी भी रेल मंत्री रही है, इसलिए रेल की खस्ता हालत के लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार है। इस तू मैमे के बीच काकोली घोष का, जो अभी हमने अपने दर्शकों को दिखाया, टीएमसी की सांसद है, उनका आरोप है कि इस तूतू मैमे के बीच में एक जत्था बीजेपी सांसदों का आया और उसने इन सांसदों को घेर लिया। काकोली घोष का सीधा आरोप है कि उन्हें गंदी गंदी गालियां दी गई और उनके साथ हाथापाई की कोशिश की गई, जो बीजेपी के ही एक मंत्री ने आकर इसमें बीच बचाव किया और उन्हें वहां से निकाला। लेकिन बार बार नाम पूछने पर भी काकोली घोष नाम नहीं बता रही थी। उनका कहना था कि बीजेपी के कई सांसद थे जो उनके साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे थे। काकोली घोष के मुताबिक मार्शल्स को बीच बचाव करना पड़ा। आमतौर पर जब सांसदों के बीच में इस तरह की बात होती है, सांसद जब नारेबाजी कर रहे हो, तो मार्शल्स का जो इस्तेमाल है वो बहुत ही अनयूजुअल सिचुएशन में किया जाता है। अगर मार्शल्स को वहां बुलाना पड़ा तो जाहिर तौर पर जो स्थिति है वो काफी खराब हो गई होगी। अब बीजेपी के नेताओं से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरह की नौबत क्यों आई और टीएमसी के सांसदों का जो आरोप है उसमें कितना दम है। रोकना चाहेंगे नीरज, यहाँ पर हम टीएमसी के एक और सांसद शताब्दी रॉय क्या कुछ इस वक्त कह रही हैं, अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। पार्टी का लाइन है, लेकिन कोई भी आके मारने के लिए, गुंडागर्दी करने के लिए आ जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दो सांसदों की बात करें, क्या आप उनको पहचानते हैं? नहीं, मैंने पहले देखा नहीं, ये फर्स्ट टाइम देखा। पता नहीं 15 लोकसभा में वो नहीं थे, लेकिन उससे पहले थे कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। मुझे लगता है, क्यों नहीं, तो ये तो कोई विदाउट माने वो लगता है, मतलब ऐसा वियर्ड बाल ऐसा किया है, मारने के लिए आ रहा है, मुझे लगता है वो ड्रंक है। तो टीएमसी सांसदों की ओर से आपने सुना यहाँ शताब्दी रॉय को। इससे पहले काकोली दास्तीदार, हमारे नेशनल ब्यूरो चीफ नीरज गुप्ता ने जब उनसे बात की तो उन्होंने बताया, लेकिन बार बार नाम पूछने पर कि आखिर कौन वो बीजेपी बुजुर्ग सांसद जिन पर यह आरोप लगाया गया है, कौन है वो, उनका नाम नहीं उन्होंने बताया, बल्कि बार बार यही कहती रही कि काफी सारे जो और बीजेपी की ओर से वहां पर सांसद आ गए थे वेल में और इस तरह से हमारे साथ बदतमीजी की, हमें गालियां दी गई। अगर मार्शल उस वक्त पर नहीं आते तो हमारी पिटाई हो गई होती। तो ये इस तरह की खबर जो फिलहाल यहां पर आ रही है, टीएमसी सांसदों ने
पहले वाला है, नाम नहीं जानता है, मानने के लिए आया है। और हम लोग को महिलाओं एमपी को महिला को एमपी करने की तमीज देता है। लालच है, हमें बोले लालच कोई बॉल एक्टर गाँव के बोलते थे, बॉल टीएमसी सांसद गलत है ऐसी सरकार पे जो महिलाओं की सम्मान नहीं कर सकता, महिलाओं एमपी से ऐसे बात कर सकते हैं। परिवार के साथ हुआ है क्या? गोली कौन सी सुनाई किया? गंदा गाली दिया, बोला है कपड़ा खींचेगा मारेगा, हम लोग को बोल रहा है कि मारेगा, कपड़ा खींचेगा, गाली दिया है। तो संसद के बाहर की हम तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जहां पर टीएमसी सांसदों का प्रदर्शन हो रहा है। आलोचना करने का मौका मिले, लेकिन आज देख रहे थे जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस निश्चय करके आई हो कि न केवल उस बजट का विरोध कर रही थी बल्कि प्रधानमंत्री के खिलाफ व्यक्तिगत नारे लगा रही थी। जिस तरह से सदन में और जब एक बार रेल बजट प्रस्तुत हो गया, महंगाई पे डिस्कशन होना था, तो फिर बेल में आकर के और ये कि बजट वापस लो। 5 साल जब वेस्ट बंगाल में ये बजट जाता रहा तब भी इस सदन ने कभी नहीं कहा होगा, केवल आलोचना किया होगा कि तृणमूल कांग्रेस के पास मंत्रालय है, ममता दीदी सारा पैसा ले जा रही हैं। लेकिन सदन गवाह है कि आज कुछ हुआ भी नहीं। तो ये साफ है कि केवल ड्रामा किया है। बाहर आके ये कहना कि साहब हमें गाली दिया गया, हमें मारा गया, ये तो इस बात का सदन गवाह है, यहाँ के ऊपर पत्रकार गवाह है, सीसीटीवी का कैमरा गवाह है। मैं सोचता हूँ सब रिकॉर्डिंग, कुछ भी नहीं हुआ है। और जहाँ तक इनके आचरण की बात है, आप कल्याण बनर्जी का आचरण देखिए, आप तापस पाल का आचरण देखिए कि जिस तरीके से उन्होंने सीपीएम की महिलाओं के लिए कहा, जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि हमको कहा कि काट डालेंगे, उन्होंने तो ये कहा कि उनको मार डालो। तो पहले तो ये सूप बोले चलनी बोले, जिसके 72 छेद। खुद तृणमूल कांग्रेस के वो सांसद के खिलाफ तो अभी तक कोई कार्रवाई किया नहीं कि जिसने खुलेआम कहा कि उन लोगों की हत्या कर दो। तो मैं समझता हूँ ये केवल उसको एक तरह से जस्टिफाई करने के लिए और खाली एक पब्लिसिटी के लिए एक ड्रामा किया है और कुछ भी सदन में नहीं हुआ। महंगाई पे चर्चा ना हो। तो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए जगदम्बिका पाल, बीजेपी नेता, जो यहां पर कह रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और इस तरह के जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो सरासर गलत है। तमाम सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं, पूरी रिकॉर्डिंग उसमें है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बजाय इसके कि वो यहाँ पर ये कहते हैं कि हाँ उनके सांसदों ने कोई इस तरह की कोई हरकत की है, वो यहाँ पर कल्याण बनर्जी और तापस पाल के उस हरकत को यहाँ पर गिनाने लगे। लेकिन टीएमसी सांसदों का काकुली घोष और शताब्दी रॉय जिस तरह से यहाँ पर कहती हुई सुनी गई, उन्होंने जिस तरह के आरोप लगाए, अब उसके बाद संसद के बाहर प्रदर्शन की तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। टीएमसी सांसद इसके खिलाफ वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे नेशनल ब्यूरो चीफ नीरज गुप्ता लगातार हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। नीरज, क्या मार्शल उस वक्त वहां पर मौजूद थे? तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? वेल में ये लोग चले गए वहां पर, मार्शल्स ने उस वक्त क्या रोकने की कोशिश नहीं की? देखिए, मार्शल्स की मौजूदगी जो है वो पहले से नहीं रहती है, वो एहतियात के तौर पर बाहर रहते हैं। ये आरोप है टीएमसी की महिला सांसद काकुली बोस का कि जब बीजेपी के सांसदों ने उनके ऊपर उनके साथ हाथापाई करने की कोशिश की, उनके साथ गाली गलौज किया और उसके बाद जब टीएमसी की महिला सांसदों ने वहां शोर मचाया, आपत्ति जताई, तो उसके बाद मार्शल्स को आना पड़ा बीच बचाव करने के लिए। हालांकि वो ये भी कह रही हैं कि बीजेपी के एक मंत्री वहां पर वेल में आए और उन्होंने भी बीच बचाव किया, लेकिन जिस तरह से उनकी उत्तेजना और उनका गुस्सा देखकर मैं ये अंदाजा लगा सकता हूं कि जाहिर तौर पर उनके साथ वो काफी ज्यादा आहत थी, उनके साथ जिस तरह का बर्ताव हुआ होगा। अब बीजेपी के सांसद इस पर क्या जवाब देते हैं, वो इन आरोपों का किस तरीके से उत्तर देते हैं, ये अभी हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल नीरज, हालांकि बीजेपी नेता यहाँ जगदम्बिका पाल कह रहे थे, इस चीज को सिरे से नकार रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तमाम सीसीटीवी फुटेज है, आप उस पर देख लीजिए। जाहिर सी बात है कि वो फेवर करेंगे ही, लेकिन क्या और यहाँ पर जानकारी आप तक पहुंच पा रही है? क्योंकि जिस तरह से वो बोल रही है ऐसे ही तो कोई नहीं बोलेगा। हेलो। नीरज गुप्ता से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन संसद के बाहर इस वक्त टीएमसी सांसद का वहां पर प्रदर्शन चल रहा है। टीएमसी की जो महिला सांसद है उन्होंने ये आरोप लगाया है बीजेपी के कुछ सांसदों पर, हालांकि वो नाम नहीं ले रही हैं कि आखिर कौन वो सांसद है जिन्होंने उनके साथ इस तरह की बदतमीजी की है, गाली गलौज की है या हाथापाई वहां पर हुई है।
लेकिन फिलहाल इसके खिलाफ संसद के बाहर प्रदर्शन देखा जा रहा है टीएमसी सांसदों का। हालांकि बीजेपी नेता जगदंबिका पाल का यह साफ तौर पर कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।